नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 100 रुपये से आप म्यूचुअल फ़ंड में एसआईपी शुरू कैसे कर सकते हैं। कैसे पता करें कि 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कौन-कौन से म्यूचुअल फ़ंड में हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ग्रो ऐप में हम आ जाते हैं और आप 100 रुपये से म्यूचुअल फ़ंड शुरू कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे मैं क्लियरली बता देता हूँ कि जो भी मैं आपको फ़ंड दिखाऊँगा वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये सिर्फ़ मैं आपको एग्जांपल एजुकेशन पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। बाकी जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपना रिसर्च अपने गोल के हिसाब से खुद रिसर्च कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता नहीं सकता और ये सारी चीज़ सेबी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। तो ये चीज़ हम आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं बोल सकते। तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा खुद रिसर्च करिएगा, खुद समझने की कोशिश करिएगा। और आपको कैसे पता लगाना है कि 100 रुपये से म्यूचुअल फ़ंड कौन-कौन से फ़ंड में हम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएँगे तो ये आपको ग्रो ऐप में आ जाना है या फिर कोई भी आप डीमैट ब्रोकर में सिंपल आप म्यूचुअल फ़ंड वाले सेक्शन में चले जाना है। और उसके बाद यहाँ पे अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे जो ब्रोकर होते हैं उसमें आपको ऑप्शन भी दिखता है कि 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट ग्रो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि म्यूचुअल फ़ंड वाले सेक्शंस पे जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, जैसे यहाँ पे पॉपुलर फ़ंड कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कलेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो पॉपुलर फ़ंड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्मॉल कैप आपको फ़ंड सेलेक्ट करना है। उसके पीछे रीज़न ये है कि स्मॉल कैप में आपको सबसे मैक्सिमम रिटर्न्स अभी तक का पास्ट में सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप फ़ंड में ही मिला हुआ है। और स्मॉल कैप फ़ंड का एक और जो यहाँ पर रीज़न है वो ये है कि इसमें ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न्स भी देखने को मिलता है। तो आप स्मॉल कैप फ़ंड सेलेक्ट करें और आपके पास अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 25-30 साल के लिए तो आपको स्मॉल कैप फ़ंड ही सेलेक्ट करना चाहिए। आप 100 रुपये से कैसे फ़ंड यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बंधन स्मॉल कैप देख रहे हैं तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो बंधन स्मॉल कैप में आप 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना है तो बंधन एसआईपी यहाँ पे पहला आप बंधन स्मॉल कैप पहला फ़ंड आपको मिल गया। इसी तरह से और आपको इसी तरह से ढूंढना है। जैसे इसमें निपॉन का देखेंगे तो इसमें भी आपको देखिए 100 रुपये से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ंड ऐसे हैं जिसमें 100 रुपये से आपको मिलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वांट का स्मॉल कैप है, मिनिमम एसआईपी 1000 है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला। तो यहाँ पे 100 रुपये या 500 रुपये से जो जो फ़ंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी फ़ंड को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वांट 1000 मिनिमम एसआईपी यहाँ पे अलाउ कर रहा है। तो यहाँ पे हम और फ़ंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रो में बहुत कम आपको म्यूचुअल फ़ंड दिखते हैं तो आपको कुछ और सर्च करने भी पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे इन्वेस्को स्मॉल कैप वैसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे इसमें भी आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एक्सेल स्मॉल कैप इसमें भी आप 100 रुपये से कर सकते हैं और ये सारे अच्छे फ़ंड है, पॉपुलर फ़ंड है। यहाँ पे जो एसबीआई का स्मॉल कैप है उसमें 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। तो इतने सारे म्यूचुअल फ़ंड, इतने सारे स्मॉल कैप के अच्छे फ़ंड जो आप 100 या फिर 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इसमें भी आप देखेंगे तो 500 रुपये से आप जो शुरू कर सकते हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप सबसे पॉपुलर फ़ंड यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें 100 रुपये से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। 100 रुपये से आप इन्वेस्ट करके देखिए, आपको समझ आता है। आपको फिर बाद में लगता है कि ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए तो फिर आपको जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, वैसे वैसे आप ज़्यादा पैसे भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया बैंक का स्मॉल कैप 1000 है मिनिमम। तो 1000 से आप करना चाहते हैं तो 1000 से कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी फंड्स है सभी पॉपुलर फंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड कैप, मल्टी कैप सभी है, लेकिन आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में ही लगाना है। रीजन कि आपको हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। लंबे समय मतलब कि 20 से 25 साल कम से कम, क्योंकि छोटे पैसे को ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और कंपाउंडिंग, आपको अगर कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट देखना है तो आपको 20-25 साल तक तो रुकना ही पड़ेगा।
तो 20-25 साल तक अगर रुकेंगे तो डेफिनेटली आपका करोड़ों रुपए का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा बहुत ही छोटे पैसे से। यहाँ पे और भी फंड है, तो पॉपुलर फंड जितने भी हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सेक्टोरियल फंड से बचना चाहिए, कोई भी सेक्टोरियल फंड में आपको पैसे नहीं लगाना है, आपको मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में ही आपको लगाना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोटक स्मॉल कैप, जिसमें मैंने भी यहाँ पे लगाया हुआ है। 4% का मुझे यहाँ पे अभी रिटर्न दिख रहा है। मिनिमम SIP 100 रुपीज़ है, आप इन सब में शुरू कर सकते हैं। कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप खुद से रिसर्च करेंगे तो और भी आपको स्मॉल कैप फंड मिल जाएगा, जिसमें 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। वैसे कुछ पॉपुलर स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड मैंने आपको दिखाया। स्मॉल कैप स्पेशली मैंने दिखाया क्योंकि स्मॉल कैप में जो रिटर्न का पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा है। स्मॉल कैप कंपनी होता क्या है कि छोटी कंपनी होती है, और छोटी कंपनी को बड़ा बनने का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मान के चलिए आपकी अगर कोई भी छोटी कंपनी होगी तो उसको आप धीरे धीरे और बड़ा करेंगे, लेकिन मान के चलिए आपकी बहुत बड़ी कंपनी है तो उसको आप और बड़ा नहीं कर पाएंगे, उसको अब सस्टेन उस लेवल पे करना पड़ेगा, केवल वहाँ पे सस्टेन रहेगा। जैसे कि जो बड़े बड़े कंपनीज है उसमें आपको कुछ ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, वो कंपनी ना तो बहुत जल्दी डूब सकती है, ना बहुत ज़्यादा अब वो ग्रो कर सकती है। लेकिन जो स्मॉल कैप होता है, जो छोटी कंपनी होता है, वो आगे चल के जो कंपनी मिड भी होगी और धीरे धीरे लार्ज भी होगा, तो मिड कैप में भी आएगा और लार्ज कैप में भी आएगा, तो धीरे धीरे वो कंपनी बड़ा होगा, जिससे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में। और लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 25-30 का 20-25 साल के लिए, तो आपको जो है आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा आपको वेल्थ देखने को मिल जाएगा। तो आप इन्वेस्टमेंट अभी तक शुरू नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से रिसर्च करके 1-2 फंड में छोटे पैसे लगा के आप जो है शुरू कर सकते हैं। बाद में आपको समझ आए, नॉलेज बढ़े, तो आप और भी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आप और भी कौन से वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपके कमेंट के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँ।